छोड़े यूनिट 1 का तीसरा अध्याय विद्युत धारिता का मतलब वो फिजिक्स का 23वां वीडियो। बहुत IMP क्वेश्चन 1D ग्राफ जनित्र से आप क्या समझते हो, इसका वर्णन निम्न बिंदुओं में कीजिए। नामांकित चित्र, सिद्धांत, कार्यविधि, उपयोग और दोष। 1D ग्राफ जनित्र, 1D वैज्ञानिक का नाम भी है, ये भी लिखते हैं और ये भी लिखते हैं, ठीक है। 1D ग्राफ जनित्र क्या चीज़, तो सुनो बेटा, 1D ग्राफ सामने एक विद्युत उत्पादक मशीन का आविष्कार करा जो इतना वोल्ट 10 मिलियन वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर सकता है। 10 मिलियन पर बता दूं, 1 मिलियन होता है 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक। 10 लाख मतलब 6 जीरो, 1 मिलियन में 6 जीरो होती, ठीक। 1 मिलियन में तो ये 10 है, मतलब 7 जीरो, ठीक। इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। और 1 करोड़ वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर सकता है ऐसी विद्युत उत्पादक मशीन हो जाएगी। तुम थोड़ा सा इमेज करना जो बताना चाहता हूँ। अपनी जो बैटरी आती गाड़ियों की वो होती है 12 वोल्ट, आराम से हाथ लगा लेते हो आप, 12 वोल्ट, ठीक है। जो अपने यहाँ सप्लाई आती है वो होता है लगभग 220 वोल्ट का, अपने यहाँ सप्लाई जो आती है, ठीक है, ठीक। जो अपने यहाँ डीपी लगी रही थी, डीपी के ऊपर एक तार चलते जिसको हाई टेंशन लाइन बोलते हैं, उसमें होता है 11,000 वोल्ट। 11,000 वोल्ट कभी दुर्घटना होती है सिटी में करंट तार से चिपकने के कारण, तो वो 11,000 वोल्ट से चिपकते हैं, ठीक है। तो 11,000 वोल्ट होता है। इससे ख़तरनाक होती है जो रेलवे की होती है, 25,000 वोल्ट। 25,000 वोल्ट होती है रेलवे की, जो रेलवे के ऊपर तार है वो होती है 25,000 वोल्ट। टच करते से ही इंसान जल जाता है। 25,000 खतरनाक, इसमें टाइम लगता है लेकिन इसमें ख़त्म। 25,000 वोल्ट। इससे ख़तरनाक होती है वो जो खेतों के ऊपर बड़े बड़े जो पाइप खेतों के वहाँ पाइप बड़े बड़े एंगल लगे रहते हैं, मतलब टावर लगे रहते हैं, उसके ऊपर एक लाइन जाती है बहुत ऊपर, वो होती है हाई टेंशन। वो सबसे ज़्यादा होती है अपन जो यूज़ करते हैं उसमें, वो 33,000 वाट की, वोल्ट की, 33,000 वोल्ट की, मतलब 33 kV बोलते हैं उसको, ठीक है। 33 kV, 33,000 वोल्ट, ठीक है। तो वो खतरनाक होती है, वो सबसे खतरनाक अभी जो अपन यूज़ करते हो, टच करते से मतलब सोचना ही नहीं, ठीक है, दूर से ही ये। लेकिन अब जो सामने वाले बोल रहे हैं वो कितना वोल्ट, तुमको वोल्टेज का तो सूझ पड़ गई कि अपने घरों में 220 झटके लगे होंगे लोगों को, ठीक है। 11,000 थोड़ा सा डीपी के ऊपर लगी रहती, 25,000 रेलवे की खतरनाक, 33,000 जो ऊपर से जाती है, खेतों के ऊपर से निकलती है ना बहुत ज़्यादा, वो। और ये बोल रहे हैं कि भैया हमने ऐसी विद्युत उत्पादक मशीन बनाई है जिसका वोल्ट 1 करोड़ 10 मिलियन वोल्ट, मतलब 1 करोड़ वोल्ट है, मतलब दूर से, ठीक। इतने वोल्ट का उत्पादन करने वाली एक मशीन बनी। पहले उसके बारे में देखेंगे क्या यूज़ है, क्या है, सब ठीक है, ठीक। तो ये क्लियर हो गया कि अपन 1D ग्राफ जनित्र पढ़ रहे। 1D से आपने एक विद्युत उत्पादक मशीन बनाई है जो कितने वोल्ट कितने वोल्ट का विभवांतर दे सकती है, 10 मिलियन वोल्ट। तो परिभाषा हो गई। 1D ग्राफ जनित्र वह उपकरण है जिसके द्वारा 10 मिलियन वोल्ट तक का विभवांतर उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। 10 मिलियन तक का परिभाषा हो गई, ठीक है। अब सिद्धांत किस बेस पे, किस सिद्धांत पे बनी है, ठीक है। चलो 10 मिलियन याद रखना बेटा, किस सिद्धांत पे तो मैं बता दूँ। जब भी आप किसी चालक को आवेशित करोगे और वो चालक अगर नुकीला है, नुकीला मतलब अपन मान लो ऐसी कंघी, चलो अभी कंघी नहीं माने, ये मान लेते हैं, ये कोई धातु चालक है, ठीक है। ये धातु चालक है, इस धातु चालक को अपन ने आवेश देना शुरू करे, अरे काहे से भी बैटरी से काहे से भी दिए अपन ने आवेश, ठीक है। वो और बताऊँगा, आवेश देना शुरू करते करते अरे वो बढ़ते जाएगा और एक सीमा आ जाएगी, बोले बस अब आवेश मत दो, मैं नहीं रख पाऊँगा, मेरी धारिता इतनी है, जैसे 2 कूलाम 3 कूलाम जो भी, बोले बस। फिर भी अगर उसको दिए जाओगे तो आवेश निकलेगा, तो निकलेगा तो सबसे पहले सिरों से निकलेगा, अरे कोने से निकलेगा, ठीक। कहने का मतलब यहाँ से बाहर होगा, नुकीले सिरे पर, ठीक। ये मानते हैं नुकीला सिरा जिसका नहीं हो तो फिर वो कैसे भी निकले, लेकिन नुकीले सिरे पर। तो ये मालूम था उनको क्या, कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, जब उसकी धारिता से ऊपर चीज़ हो जाती है
तो उसका आवेश उसके सिरों से निकलता है। तो कहने का मतलब इस सिरों पर इसका आवेश घनत्व अधिक होता है। आवेश घनत्व मतलब कम जगह पर ज़्यादा आवेश की मात्रा होती है, ये मान लो आवेश घनत्व, ठीक है। यहाँ आवेश घनत्व अधिक होता है और इस आवेश घनत्व किससे जब आवेश निकलता है तो अपन बोलते हैं विद्युत पवनें निकलती है। विद्युत पवनें मतलब जैसे अपन इसको धन आवेश दे दिया तो धन आवेश, ये धन आवेश यहाँ पर जब वो बाहर निकलेगा तो ये बाहर निकला, अरे थोड़ा सा बाहर निकला। अब अगला जो धन आवेश इस पर है वो धन इस धन को जो बाहर निकल चुका उसको प्रतिकर्षित करता है तो भगेंगे बेचारे। तो अपन बोलते विद्युत पवनें चल रही, अरे धनात्मक विद्युत पवनें चल रही। क्या करा, जब इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो गई तो वो नुकीले सिरे से बाहर निकला धन आवेश। ये ऑलरेडी यहाँ धन आवेश और दिए जा रहे हैं तो वो धन को प्रतिकर्षित करके भगाएगा तो वो बोले यार हवा जा रही, ठीक है। तो इस सिद्धांत पर कार्य करेगा, भी देखेंगे कैसे बनाएगा इस सिद्धांत, ठीक है। तो सिद्धांत ये हो गया कि जब किसी प्रत्येक आवेशित चालकों के नुकीले सिरे पर आवेश घनत्व अधिक होता है, अतः इससे विद्युत पवनें चलती हैं। तो सिद्धांत क्या बताया, जब किसी प्रत्येक चालक के नुकीले सिरे पर आवेश घनत्व अधिक होता है जिससे विद्युत पवनें चलती। इस सिद्धांत को याद करके उनने वान डी ग्राफ जनित्र बनाया। चलो वान डी ग्राफ जनित्र कैसा होगा, जब इतना ज़्यादा वोल्टेज रखा तो खतरनाक, तो अब कैसे होगा लो समझो। सबसे पहले इसका चित्र उन्होंने क्या करा कि मैदान में हो, जो भी होगा सब मैदान में होगा, उनने 15 मीटर लंबे विद्युत रोधी स्टैंड बनाए। 15 मीटर मतलब 15 मीटर अंदाज लगाओ, 1 मीटर इतना बड़ा होता है, 1 मीटर की स्केल देख लेना इतनी बड़ी होती। तो 15 मीटर समझ में आ गया, मतलब आपका कम से कम 4 या 5 मंजिल, 4 या 5 मंजिल, ठीक है। ये 5 मंजिल मतलब 5 3 15 5 मंजिल, ये 5 मंजिल इतने 2 स्टैंड विद्युत रोधी, मतलब ऐसे जो कुचालक हो, कुचालक स्टैंड, ठीक है। सीमेंट के काय के ऐसी चीज़ जो मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर पाए, कुचालक स्टैंड बनाया और उस पर एक धातुक गोला, इसका व्यास 5 मीटर, 5 मीटर समझ में आ गया होगा, 1 मीटर इतना तो 5 मीटर कितना, ठीक। तो 5 मीटर एक गोले का, एक 5 मीटर व्यास का एक गोला लिया धातु का, ठीक है, तांबे का, पीतल का, लोहे का, ऐसा एक गोला लिया, ठीक। अब ये गोला है बेटा, गोला लिया। अब क्या करा इन्होंने कि इन्होंने 2 घिरनी, वो कुएं पर पानी भरता ना लगा के, ऐसी 2 घिरनी ली और उस पर एक बेल्ट लगाया विद्युत रोधी चमड़े का, ऐसा विद्युत रोधी बेल्ट लगाया, ठीक, अभी लगाया बेटा। 2 कंगी ली, धातु की कंगी, मतलब धातु की कंगी मतलब जिसका सिरा नुकीला हो, ऐसा, एक यहाँ लगाई उसको और एक यहाँ लगाई, ठीक, एक यहाँ लगाई, इससे टच होती हुई, एक यहाँ लगाई और इसको बैटरी से जोड़ा। देखो आवेश देने के लिए बैटरी से जोड़ा। ये बैटरी बहुत पावरफुल है, हाथ लगाओगे नहीं बच पाओगे। कितना, 10,000 वोल्ट। अरे ज़्यादा वोल्ट की बैटरी भी झटके मारती है, 10,000 वोल्ट। अरे वो तो 10 मिलियन और 1 करोड़ वाला वोल्ट बनाएगा वो, ये तो 10,000 तो देना पड़ेगा ना, कुर्बानी तो करना पड़ेगी। तो 10,000 वोल्ट की बैटरी दी उनने, ठीक है। 10,000 वोल्ट से बैटरी लगाया। अब दिखाएं कैसे क्या करेंगे। चल, ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को पूरे को एक लोहे के टैंक में बंद कर देते हैं। ये पूरा लोहे का टैंक है, खोखला पूरा। ये क्यों बंद करते हैं, अगर अंदर कोई खतरा हुआ, मतलब होता ही है, आवेश इधर हुए तो ये पूरा लोहे का टैंक है। इस लोहे के टैंक को पृथ्वीकृत कर देते हैं कि गड़बड़ हुई या ज़्यादा आवेश झटका लगे तो ये सब जो भी आवेश बन रहा हो वो इस पर जा सके, ठीक है। मतलब सुरक्षा की दृष्टि से इसको काय में कवर करते हैं लोहे के टैंक में, ठीक है। चलो ये तो अलग काम हो गया। अभी अंदर कैसे आवेश बनाएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। अभी लोहे के टैंक में हो बताइए। चल, अब क्या होता है, अब समझना कैसे वो बनाएगा 10 मिलियन वोल्ट, समझना। ये अरेंजमेंट समझ में आ गया। अब इसमें अपन ने एक मोटर नहीं बनाई है, बनाना भी नहीं है। इसमें एक मोटर की सहायता से इसको घुमाते हैं, पुली को। एक पुली घूमेगी तो अपना दूसरी घूमेगी बेल्ट के सारे, ऐसी पुली ये पुली मतलब ये घिरनी घूम रही है यूँ,
मतलब बेल्ट ऐसे घूम रहा भैया, मोटर से घूमता है, ठीक है, मोटर से घूम रही है, चल ऐसे घूम रही है। अब देखो क्या होगा, ये इससे जुड़ा हुआ है, मतलब ऋण वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अर्थिंग है ऋण वाला, ठीक है, ऋण वाला मतलब पृथ्वी ग्रह। अपन ने, चलो पहले मैं वापस बनावट बता दूं, बनावट आती नहीं है लेकिन आएगी तो आप मन से लिख सकते हो। इसमें P1 P2 दो विद्युत रोधी 15 मीटर लंबे विद्युत रोधी स्टैंड होते हैं, जिसके ऊपर 5 मीटर लंबा एक धात्विक गोला लगा होता है, खोखला गोला। इसमें दो घिरनियाँ होती है, पुली घिरनियाँ, ठीक है, P1 P2, इसको P नाम दे दो, ठीक है। P1 P2 दो घिरनियाँ होती है, इस पर एक विद्युत रोधी बेल्ट घूमता है, दो कंघी होती है C1 C2। इस कंघी को बोलते हैं फुहार कंघी, छोड़ने वाली, फुहार, और ये होती है संग्राहक, लेने वाली। क्या लेगी ये बताएंगे, संग्राहक कंघी, ठीक है। कंघी C1 का संबंध एक बैटरी B के धन सिरे से करते हैं, मतलब ये धन सिरा, मैं बता दूं बैटरी को बनाने का तरीका यही होता है, एक बड़ा छोटा, ठीक है, और इसको यहाँ से जोड़ते हैं, पहले जोड़ा नहीं, ये जोड़ते हैं, बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस। ये बैटरी को बनाने का तरीका है, ठीक है। आगे आएगा तो मालूम पड़ जाएगा। चलो मैं तो बनावट बता दी, ठीक है। बनावट केवल मन से लिखना पड़ती है, अगर आ जाए तो बता दूंगा उसका भी तरीका। अब कार्यविधि समझो बेटा, कैसे 10 मिलियन वोल्ट, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले आपको ये मालूम है कि अपन ने इस कंघी C1 का संबंध बैटरी B के धन सिरे से कर रखा है, मतलब जो पावरफुल बैटरी लगा रखी है उसके धन सिरे से, इसका मतलब इस पर धन आवेश जा रहा है, इस पर धन आवेश गया, इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पहुँच गया, बहुत ज़्यादा, धारिता से ज़्यादा। तो क्या करेगा मतलब ये धन आवेश, मतलब इससे विद्युत पवनें चलेगी, मैंने बताया था ना कैसे, अरे उसकी धारिता से ज़्यादा मिल गया उसको तो भार कर देगा, उसको भार करते जाएगा, वो भार करेगा, पिछले से ही आ ही रहे हैं कि धन को धक्का दे देगा, बोले यार मैं भी तो आ रहा हूँ, तो वो धन आवेश यहाँ फैलने लगेगा, मतलब इसके पास जाने लगेगा। चूँकि बेल्ट घूम रहा है तो घूमने के कारण ये जो धन आवेश, जो विद्युत पवन है धन आवेश, ये इसके सहारे ऊपर जाने लगेगी, मतलब कुछ नहीं, इससे जो पवन निकल रही थी उसको सहारा मिल गया, ये कहाँ जाना है मेरे को, ये सहारा मिल गया, यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है, धन यहाँ तक पहुँच गया। अब मैंने आपको एक प्रेरण की क्रिया बताई, बहुत बार बताई, नहीं तो पहले अध्याय में भी देख लेना, पहला वीडियो में देखना सबसे पहले। प्रेरण की क्रिया से इस कंघी के इधर की ओर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएंगे, प्रेरण क्रिया से, ये खुद के रहते हैं, ठीक है, इसके ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएंगे, और पीछे की ओर धन आवेश उत्पन्न हो जाएंगे, सही है क्या। और प्रेरण क्रिया देखना पहला अध्याय में सूझ पड़ जाएगी, मतलब पहला अध्याय में पहला ही वीडियो। तो प्रेरण क्रिया से यहाँ पर ऋण बन जाएगा और इधर धन, चूँकि ये धन, ये सूचालक है, कंघी सूचालक है, ये कंघी सूचालक है, तो ये धन इसके सहारे पहुँच जाएंगे बाहर, गोले के बाह्य पृष्ठ पर फैलेंगे, गोले के बाह्य पृष्ठ से जुड़ा हुआ ये मान के चलो, ठीक है। तो ये बाह्य पृष्ठ और फैल जाएंगे, ये फैल गए, देखो क्या हुआ, ये ले गए, प्रेरण की क्रिया से कुछ आवेश बने, ऋण आवेश, उतना ही धन आवेश बनेगा पीछे की ओर बना वो धन आवेश यहाँ फैल गया, ये फैल गया धन आवेश, ठीक है। अब ये बेल्ट का ऊपर जाएगा भाग, लेकिन बेल्ट का जो ऊपर वाला भाग जाएगा वो अब अनावेशित हो जाएगा। अनावेशित मतलब आवेश बचेंगे नहीं, धनावेश नहीं बचेंगे, क्यों, इसने इसको ऋण आवेश उत्पन्न करवाया, यही ऋण आवेश इसके अगले जाने वाले ऋण आवेश धन आवेश को समाप्त कर देगा, बोले खत्म, अरे ये भी तो अपना प्रभाव दर्शाएगा, ये भी तो पवन निकालेगा ना, ये भी तो खत्म करेगा, तो ये ऋण आवेश ऊपर वाले धन आवेश जो और आगे जाने वाले उनको खत्म कर देगा। मतलब अब यहाँ बेल्ट वाला भाग उदासीन हो गया वापस, ये उदासीन बिना आवेश वाला बेल्ट का फिक गया, फिर इससे विद्युत पवनें ली धन वाली, फिर गया, फिर प्रेरण की क्रिया हुई, ऋण आवेश इधर धन आवेश और आ गया, बोले और धन आवेश आ गया, एक चक्कर में और आया, बोले ठीक, फिर वापस वही उदासीन हुआ, फिर बेल्ट इधर आया, फिर घुमा, फिर आवेश लिया, फिर अरे इधर प्रेरण ऋण इधर धन, ये क्रिया लगातार चलती रहेगी और इस पर आवेश इकट्ठे जाएंगे। याद करो, जब भी आवेश की मात्रा बढ़ाते जाते हो तो विभव बढ़ता जाता है, तो इस पर आवेश इकट्ठा होते जाएगा, इसका विभव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब वो तो समझ में आ गया वरना, तो ये विद्युत का उत्पादन नहीं कर रहा, विद्युत तो ये बना रहा है, ये केवल विद्युत को ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। देखो ये जो बैटरी ये ख़त्म होती जाएगी, ये 10,000 वाली
हटाने मतलब फिर वापस दूसरी लगाना पड़ेगी, जैसे ख़त्म हो गई बैटरी, मतलब जो सेल हो रही है बैटरी, तो फिर हटा के दूसरी लगाना पड़ेगी। अपने घरों की सप्लाई नहीं उठ, फिर हटा के लगाना पड़ेगी। इसका मतलब क्या कि विद्युत तो यही दे रहा है, लेकिन ये 10,000 ही दे पा रहा है। इसको झटका लगाओ 10,000 ही झटका लगेगा, लेकिन इसको हाथ लगाओगे तो 10 मिलियन वोल्ट। इसका यूज़ करना हो, एक तार यहाँ लगाया, एक तार धरती वाला, मतलब धरती पर, बीच में जिसको खड़ा कर दो, जिसको खड़ा करोगे उसको 10 मिलियन, ख़त्म। ठीक, चलो अभी कार्यविधि पूरी सिस्टमेटिक समझाऊंगा मैं, ठीक है। उपयोग क्या तो बता दूं, जैसे प्रोटॉन बहुत सूक्ष्म कण होता है, वो नाभिक के अंदर होता है, तो परमाणु के नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन। ड्यूट्रॉन कण होते हैं, ये थोड़ा सा आगे चैप्टरों में आएगा। और अल्फा कण, ये कणों को त्वरित करने में, मतलब बहुत बारीक कण होते हैं, उन कणों को त्वरित मतलब उनको हिला के दौड़ लगवा के कहीं ना कहीं क्रिया करवाते हैं। आगे आएगा बेटा, बहुत सारी क्रिया करवाते हैं, तो इतने वोल्टेज की वही ज़रूरत पड़ती है, अपने को ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चलो, तो ये उपयोग में आता है ड्यूट्रॉन, अल्फा, प्रोटॉन कणों को त्वरित करके कुछ क्रिया करवाने में, ठीक है, ये चीज़ होती है। और एक तो है हाई वोल्टेज उत्पन्न करने में। और दोष सबसे बड़ा ये है कि इसका आकार बहुत बड़ा होता है, इसके उपयोग में असुविधा होती है, ये आकार बहुत, ठीक है। तो प्रायः बहुत ज़रूरी हो तो करते हैं, और आजकल तो बहुत साधन है, आजकल तो बहुत साधन है, तो बहुत पुरानी बात हुई। आजकल तो वो यूरेनियम और इनसे बहुत अच्छा बना लेते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ बनी थी, ठीक है। चलो अब पूरा वापस से मैं शानदार चित्र बना रहा हूँ, स्पष्ट वाला, फिर कार्यविधि समझूंगा पूरी। चलो बेटा, अब पूरा क्वेश्चन समझते हैं। वान डी ग्राफ जनित्र से आप क्या समझते हैं, तो परिभाषा सुन लो बेटा। वान डी ग्राफ जनित्र एक विद्युत उत्पादक मशीन है। विद्युत उत्पादक मशीन होती है जिसके द्वारा 10 मिलियन वोल्ट, ठीक है, 10 मिलियन वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जाता है। परिभाषा हो गई। यह एक विद्युत उत्पादक मशीन होती है जिसके द्वारा 10 मिलियन वोल्ट तक का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। परिभाषा हो गई। सिद्धांत जब नहीं, प्रत्येक आवेशी चालक के नुकीले सिरे पर आवेश घनत्व अधिक होता है। आवेश घनत्व मतलब कम जगह पर ज़्यादा आवेश, ठीक है। प्रत्येक चालक के नुकीले सिरे पर आवेश घनत्व अधिक होता है, जिससे विद्युत पवनें चलती है। इसी सिद्धांत पर कार्य करता है वान डी ग्राफ जनित्र, ठीक है। कैसे चलती है मैंने बता दी थी, ठीक है। धन को प्रतिकर्षित कर दो और बाहर आती। तो क्या है सिद्धांत कि कोई सा भी आवेशित चालक है तो उसके नुकीले सिरे पर आवेश घनत्व अधिक होता है, जिससे विद्युत पवनें चलती है। इस सिद्धांत पर कार्य करता है वान डी ग्राफ जनित्र। एक बार फिर सुन लो। जो आवेशित चालक होते हैं उसके नुकीले सिरे पर आवेश घनत्व अधिक होता है, जिससे विद्युत पवनें चलती है। वान डी ग्राफ जनित्र इसी सिद्धांत पर कार्य होता है, ठीक है। यह हो गया याद। नुकीले सिरे पर आवेश घनत्व अधिक, इसलिए विद्युत पवनें चलती हो, यही सिद्धांत है सर। अब नामांकित चित्र ये रहा, ठीक है। सिद्धांत मैंने बता दिया, ठीक है। चित्र में आपको पूछूंगा अच्छा वाला, ये भी अच्छा ही बना लेकिन सुंदर नहीं है, ठीक है। सिद्धांत हो गया। कार्यविधि की पहले एक बनावट समझ लो, अगर बाय चांस आए तो, हालांकि आती नहीं है। इसमें विद्युत रोधी 15 मीटर लंबे स्तंभ होते हैं। इसके ऊपर 5 मीटर व्यास वाला एक धात्विक गोला होता है, खोखला गोला होता है। इसके अंदर 2 घिरनियाँ P1 P2 लगी थी, P1 नीचे P2, जिसके ऊपर एक विद्युत रोधी बेल्ट घूमता है। विद्युत रोधी मतलब चमड़े का मान लो। विद्युत रोधी बेल्ट घूमता है मोटर की सहायता से। इसमें 2 कंघी होती है, C1 C2। C1 को फुहार कंघी मतलब पहुँचाने वाली, और ये संग्राहक कंघी कहते हैं। इस C1 का संबंध बैटरी बी के धन सिरे से होता है, एक बैटरी बी के, ठीक है। ये अगर सिद्धांत आए, वो बनावट आए तो, ठीक है, प्राय नहीं आती। नामांकित चित्र में आपको ये लिखना पड़ेगा। एस धात्विक गोला, ये लिखो तो ठीक, नहीं तो वहाँ टी लोहे का टैंक, क्योंकि सेफ्टी के लिए इसको लोहे के टैंक में बंद करते। पी विद्युत रोधी स्तंभ, ये रहा पी, ठीक है। P1 P2 घिरनियाँ, C1 फुहार कंघी छोड़ने वाली, C2 संग्राहक कंघी, बेल्ट विद्युत रोधी बेल्ट बी नाम दे दिया, और बड़ा बी बैटरी के लिए, ठीक है, बैटरी के लिए। अब कार्यविधि
अब कार्यविधि समझो, समझना हो बेटा, नहीं तो इतनी बड़ी थ्योरी आप याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, चल चूंकि बैटरी बी का धन सिरा किससे जुड़ा है? संग्राहक कंघी C1 से। ठीक है, पहले सिस्टम समझा रहा हूँ। इसलिए ये कंघी C1 धनावेशित हो जाती है, जिससे धनात्मक विद्युत पवनें निकलती है, जिससे कंघी के सामने का बेल्ट का भाग धन आवेशित हो जाता है। अब इतना वापस सुनो, चूँकि फुहार कंघी C1 बैटरी B के धन सिरे से जुड़ी है, अतः ये धनावेशित हो जाती है। कौन? कंघी C1, जिससे कंघी के सामने का बेल्ट का भाग, कंघी के सामने का बेल्ट का धनावेशित हो जाता है, जिससे धनावेशित हो जाता है। यह धनावेशित युक्त बेल्ट का भाग कंघी C2 पर पहुंचता है। कंघी C2 मतलब कौन सी कंघी? संग्राहक कंघी C2 पर पहुंचता है। प्रेरण की क्रिया से कंघी C2 पर ऋण आवेश, मतलब कहाँ पर? कंघी C2 की नोक पर ऋण आवेश और गोले के बाह्य पृष्ठ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये धन आवेश। ठीक, अब इसके कंघी के ऋण आवेश के कारण बेल्ट के ऊपर का भाग, कौन सा? ऊपर, कंघी C2 के ऊपर का भाग अनावेशित हो जाता है ऋण आवेश के कारण। यह अनावेशित बेल्ट का भाग पुनः कंघी C1 पर पहुंचता है और धन आवेशित हो जाता है। यह क्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे गोले का विभव 10 मिलियन वोल्ट से अधिक हो जाता है। ये कार्यविधि। ठीक है, चलो जो लिखना है वही बता रहा हूँ। ठीक है, समझा तो दिए मैंने। कंघी C1 नाम लिख सकते हो। फुहार कंघी C1 का संबंध बैटरी B के धन सिरे से, अतः धन आवेशित हो जाती है, जिससे कंघी C1 के सामने का बेल्ट भाग धनावेशित हो जाता है। यह धनावेशित युक्त बेल्ट का भाग कंघी C2 पर पहुंचता है। प्रेरण की क्रिया से कंघी C2 के नोक पर ऋण आवेश और बाह्य पृष्ठ पर, मतलब गोले के बाह्य पृष्ठ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। चलो पहले इतना वापस से, चूँकि फुहार कंघी C1 बैटरी B के धन सिरे जुड़ी, अतः यह धनावेशित हो जाती है, जिससे कंघी C1 के सामने का बेल्ट धनावेशित हो जाता है। यह धनावेशित बेल्ट का भाग कंघी C2 पर पहुंचता है। प्रेरण की क्रिया से कंघी C2 पर ऋण आवेश, नोक पर ऋण आवेश और गोले के बाह्य पृष्ठ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। चलो अब आगे हुआ, आधा हुआ ये। कंघी C2 के ऋण आवेश के कारण कंघी C2 के ऊपर का, कंघी C2 के ऋण आवेश के कारण कंघी C2 के ऊपर का बेल्ट का भाग अनावेशित हो जाता है। यह अनावेशित युक्त बेल्ट का भाग पुनः कंघी C1 पर पहुंचता है और धन आवेशित हो जाता है। यह क्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे गोले का विभव 10 लाख या उससे अधिक हो जाता है। देखो मेरा सिद्धांत क्लास में भी और यहाँ पर भी ये रहता है कि पहले पूरा समझो, डीप में समझो हर एक चीज़, फिर समझने के बाद आपको लिखना तो पड़ेगा ना। तो लिखने के लिए आपको याद करना पड़ता है। तो ये जो अगली स्टेप में करता हूँ 2-2, 3-3 बार बोल के, ये केवल ये कि तुमको आसानी हो जाए, याद करने में आसानी हो जाए। केवल समझा दूँ तो हो सकता है आपको केवल समझ में आ जाएगा, हाँ, लेकिन लिख नहीं पाओगे आप। तो आपको याद भी करना है, उसके लिए 2-1 बार बोलना पड़ता है मेरे को बार। ठीक है, चल टेंशन में पालता हूँ, आपका पालना पड़ता है, क्या करें। चल फिर से लास्ट पूरी कार्यविधि। चल चूँकि फुहार कंघी C1 का संबंध बैटरी B के धन सिरे से जुड़ा है, अतः इससे धनात्मक विद्युत यह धनावेशित हो जाता है, जिससे कंघी C1 के बेल्ट का सामने का भाग धनावेशित हो जाता है। यह बेल्ट का भाग कंघी C2 पर पहुंचता है। प्रेरण क्रिया से कंघी C2 पर नोक पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और गोले के बाह्य पृष्ठ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। खत्म। अब आगे, कंघी C1 के ऋण आवेश के कारण कंघी C2 के ऋण आवेश के कारण कंघी C2 के ऊपर का बेल्ट का भाग अनावेशित हो जाता है। यह अनावेशित युक्त बेल्ट का भाग कंघी C1 पर पहुंचता है, पुनः धन आवेशित हो जाता है। यह क्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे इसका विभव 10 लाख या उससे अधिक हो जाता है। चलो अब कार्यविधि उपयोग। पहला तो उच्च विभवांतर प्राप्त करने में, हाई वोल्टेज प्राप्त करने में उच्च विभवांतर। दूसरा अल्फा कण हुए, ड्यूट्रॉन हुए, ड्यूट्रॉन भी कण होते बेटा, और प्रोटॉन P मतलब धन आवेशित कण, इनको त्वरित करने में, मतलब इनको ऊर्जा के त्वरित करने में। दोष केवल यही है कि इसका आकार बड़ा होता है, इसके उपयोग में असुविधा होती है। ठीक है, आकार बड़ा, उपयोग में असुविधा होती है। चलो अब मैं
स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ। चित्र तो हो गया फाइनल, बाकी सब लिखता हूँ इसको। चलो, वान डी ग्राफ जनित्र की परिभाषा पहले आंसर यहाँ से शुरू है। वान डी ग्राफ जनित्र एक विद्युत उत्पादक मशीन है जिसकी सहायता से लगभग 10 मिलियन वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। ये परिभाषा पहले लिखोगे। पहला पॉइंट है नामांकित चित्र। नामांकित चित्र बनाओगे, चित्र में पहुँचाऊँगा, सुंदर बनना चाहिए। और यह नामांकन करना जरूरी है चित्र के साथ, नहीं करोगे तो नंबर कट जाएंगे। चल, दूसरा पॉइंट है सिद्धांत। ये बनाने के बाद नीचे आएगा, ठीक है। सिद्धांत, किसी आवेशित चालक के नुकीले सिरे पर आवेश घनत्व अधिक होता है जिससे विद्युत पवनें चलने लगती है। वान डी ग्राफ जनित्र इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सिद्धांत हो गया। अब मैं कार्यविधि लिखूँगा। कार्यविधि पूरा मिटा के लिखूँगा, कार्यविधि बड़ी है। चलो, इसका फोटो ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि अब स्क्रीनशॉट की ज़रूरत पड़ रही है आपको। छोड़ो, तीसरा पॉइंट कार्यविधि। जब बैटरी बी का संबंध फुहार कंघी C1 से किया जाता है तो वह धनावेशित हो जाती है, अतः इससे धनात्मक विद्युत पवनें चलती है, जिससे कंघी C1 के सामने का बेल्ट का भाग धनावेशित हो जाता है। यह धनावेशित युक्त बेल्ट का भाग संग्राहक कंघी C2 पर पहुंचता है। प्रेरण की क्रिया से कंघी C2 की नोक पर ऋण आवेश तथा गोले के बाह्य पृष्ठ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। कंघी C2 की नोक के ऋण आवेश के कारण कंघी C2 के बेल्ट का ऊपरी भाग अनावेशित हो जाता है। अनावेशित बेल्ट का यह भाग कंघी C1 पर पहुंचता है और पुनः धन आवेशित हो जाता है। यह क्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे गोले का विभव 10 मिलियन वोल्ट तक हो जाता है। उपयोग उच्च विभवांतर प्राप्त करने में, प्रोटॉन ड्यूटॉन अल्फा कणों को त्वरित करने में। आकार बड़ा होने के कारण असुविधा होती है। चालक के ऑब्जेक्टिव लास्ट में ही लिखना, जहाँ मैं ऑब्जेक्टिव लिखूँ वही लिखना है। चालक के नुकीले सिरे पर आवेश घनत्व अधिक होता है। सत्य असत्य? तो बताओ, नुकीले सिरे पर आवेश घनत्व अधिक होता है क्या? बिल्कुल, इसका सिद्धांत यही है, सत्य। चलो, विद्युत उत्पादक मशीन के आविष्कारक बताओ। ठीक, ऑब्जेक्टिव में आता है बेटा वान डी ग्राफ। ठीक, चलो बेटा, ये जो सिद्धांत ये पूरा है जो मैं समझा चुका हूँ कि यहाँ पर धनावेशित हो जाती है, पवनें चलती है, धनावेशित बेल्ट का ऊपर जाता है, प्रेरण की क्रिया से ऋणावेश। ठीक, चलो ये पूरा कंप्लीट करो। और देखो, मैं आपको नोट्स लिख के पहुँचा दूँ तो मेरा तो अच्छा है कि भैया लिखे हुए फ़ोटो खींच के पहुँचा दूँगा मैं। ये लिखने में मेरे को ज़्यादा मेहनत है, लेकिन मेरे को पता है कि अगर तुमने वीडियो देख के समझी चीज़ और फिर लिखी तो आपको याद भी हो जाएगा। कुछ बच्चे के केवल नोट्स ही छाप रहे थे, तो उससे आपका पूरा घाटा है। मेरी मेहनत बढ़ जाएगी लेकिन आपको फ़ायदा होगा, और मेरा उद्देश्य यही है बेटा कि जो बच्चा मेहनत कर रहा हो तो ढंग से मेहनत करो। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका।